नमस्कार दोस्तों। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत गहन विषय है। उसे ध्यान से समझेंगे और हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हुए सब्सक्राइब करके साधुवाद के पात्र बनेंगे और अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करना ना भूलेंगे। चेतन जीवों का कारण समूह कहीं नहीं, बल्कि वे सब अविनाशी जीव भिन्न भिन्न अपने अपने कर्मों के वासना बस जन्म मरण के चक्कर में प्रत्यक्ष घूम रहे हैं। चेतनधारी चेतन जीव प्राणी जो जड़ तन और चेतन जीव का संयोग करते हैं, वह तनधारी जीव अपने ही कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म मरण लेते रहते हैं। जड़ तत्व को लेकर नाना जड़ पदार्थ अनादि काल से बनाते और बिगाड़ते आ रहे हैं तथा कर्मवश उसका शरीर धरना अर्थात धारण करना और छोड़ना लगा रहता है। इस प्रकार जड़ चेतनमय दिखता हुआ यह संसार अनादि और अनंत उत्पत्ति एवं प्रलय रहित नित्य सत्य ब्रह्म और अनादि है। सत्यम ब्रह्म और ब्रह्म सत्यम, जो ब्रह्म है वही सत्य है और जो सत्य है वही ब्रह्म है। अतएव इस जगत के कर्ता कारण अप्रत्यक्ष या अदृश्य खुदा ईश्वर ब्रह्म प्रधान इतर या कोई अन्य अपने अपने मत या धर्म के अनुसार अन्य कोई नहीं है। प्रकृति या नेचर यदि कथमपि यानी कभी भी संभव नहीं है। पृथ्वी आदि चतुर्महाभूत तथा उसके गुण स्वभाव को ही हम प्रकृति कह सकते हैं। अर्थात पृथ्वी आदि चतुर्महाभूत तथा उसके गुण स्वभाव के सम्मिलित रूप को ही हम प्रकृति कहते हैं। अल्पज्ञतावश ही मनुष्य उत्पत्ति प्रलय रहित एक अनादि जगत को आदि समझते हैं। अपने अल्पज्ञतावश ही कहते हैं कि यह कभी उत्पन्न हुआ है, अर्थात जगत की उत्पत्ति हुई है।
और इसके कारण कर्ता अर्थात बनाने वाला सृष्टिकर्ता कोई है और यही बात कर अपनी अल्पज्ञता और बेढंगी मनगढ़ंत बातों की सोच के कारण अपने अपने मत या बेढंगी कल्पना की रूपरेखा से अपने तरफ से कुछ नए और कुछ पुराने भगवान का या सृष्टिकर्ता को बना लेते हैं, जिस अज्ञानता के कारण हमारे समाज में उसका दुष्परिणाम अन्य को भी भोगना पड़ता है। कोई भाववश इमोशनल होकर पत्थरों पर दूध चढ़ाते हैं, तो कोई सूर्य को आग दिखाकर धूप जलाकर, तो कोई पानी में मिष्टान लुटाते हैं, तो कोई अपने ही सदृश जीव को बलि चढ़ाकर देवी देवताओं को खुश करते हैं। जो देवी देवता अहिंसा के पुजारी हैं और हिंसा के कट्टर विरोधी हैं, उसी का नाम लेकर उसी का मनगढ़ंत मूर्ति बनाकर अपने ही जीव अंश का और अपने ही जीव वंश का नाश करते हैं। जीव सिर्फ जीव का अंश ही नहीं, वंश भी होता है। लोग अज्ञानतावश या अपनी ठगाई के धंधे को आगे बढ़ाने के ख्याल से लोगों को अपने ही बंधुओं को ठगने के उद्देश्य से नाना बेतुकी और बेवकूफ़ी करते रहते हैं और खुद भी घोर दुखों के भागीदार बनते हैं। इसलिए हे विवेकी मानवों, अपने सोच की दिशा को बदलो, तभी आपकी दशा में सुधार आएगा। सत्संग, सद्बुद्धि, सद्विवेक को बढ़ाकर उससे दूर रहने और मुक्त होने का प्रयास करो और साधन को जानकर पूर्ण दुखों से मुक्ति लेकर विजय आनंद को प्राप्त करो। यही हमारी आपसे अपील है, विनती है, ताकि आप अपने आप को सुधार कर सही सुख, शाश्वत आनंद को प्राप्त करो। आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया सत्संग। जब तक अपनी आदत नहीं सुधारेंगे, तब तक आप सुख और आनंद के भागी नहीं बन सकते हैं, जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाएं, तो विवेक ज्ञान के तरफ मुड़ो। यह विवेक की सीढ़ी ही आपको विजय पद पर ले जाएगा, विजय मंजिल पर ले जाएगा। आपके जीवन का मूल उद्देश्य है विजय की प्राप्ति, और विजय की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो सचमुच में आपको अपने विचारों पर
अपने व्यवहारों पर अंकुश करना होगा। जब तक आप इस ज्ञान के शरण में नहीं आएंगे, सत्संग की शरण में नहीं आएंगे, सुमार्ग के शरण में नहीं आएंगे, सत्पुरुष के संपर्क में नहीं आएंगे, अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे, तो फिर आप भटक जाएंगे और फिर अपार दुखों में भटकते रहेंगे। इसीलिए अगर आप घनघोर दुख से पार जाना चाहते हैं, सदा सदा के लिए उससे मुक्त हो जाना चाहते हैं, तो आप अपने आदत को सुधार कर विवेक की सीढ़ी पर अपना कदम रखें और दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ विवेक की सीढ़ी को पकड़कर विजय के मंजिल की डगर पर चढ़ जाओ और विजय को प्राप्त करो। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, मिल गेले पिया के ठाव हो। अर्थात अपने ख्याल को, अपने सूरत को गगन मंडल के बीच में विजय गुफा में ले जाओ और उसे पार करके परम विजय को प्राप्त करो, जहां दुख, चिंता, भय, डर आदि का नामो निशान नहीं मिलेगा। वहां जाने के बाद आप परम आनंद हो जाएंगे, परम संतुष्ट हो जाएंगे, परम प्रशांत हो जाएंगे। परम आनंद को प्राप्त कर आप फिर 84 की बात भी नहीं सोचेंगे। यह विजय सरल साधना है, जो करते हैं वो पाते हैं और आनंद के सागर में गोते लगाते हैं और अंत में जानत तुम ही हो जाई, अर्थात विजय के ही समान होकर विजय में ही मिल जाते हैं। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाते हैं, वैसे ही विजयनगर में जाकर आप संपूर्ण विजय को प्राप्त हो जाते हैं और विजय की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अब इतना ही कहकर हम आपको साधुवाद देते हैं और अच्छे मार्ग को पकड़कर अपने पास बुलाते हैं।